everyone. Today we are going to learn about how to use Maestro environment or Schrodinger software. So let's not talk much about it, but in the beginning I would like to tell you कि इस वीडियो में और क्या क्या होगा. अगर आप बिल्कुल नए हैं टॉकिंग के मामले में और आपके पास अभी भी शॉर्डिंजर आया है एंड आप सोच रहे हैं कि उसको कैसे यूज़ करें, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी. सो इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ बहुत मिनिमम बताऊंगी बिकॉज आई हैव सेपरेट वीडियोस ऑन ईच ऑफ द मॉड्यूल्स. सो उन सेपरेट वीडियोस को भी आप एक एक करके देख सकते हैं. देन यू कैन कम टू दिस वीडियो और यू कैन जस्ट सी द मिनिमम टू डू राइट नाउ, एंड देन इफ यू वांट टू एक्सप्लोर the most about it then you can go to those videos later on. So हम इसमें बात करेंगे about QikProp, LigPrep and Receptor grid generation and eventually glide. So इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. तो आपको अपने सिस्टम पे पहले एक जगह पे सारे के सारे कंपाउंड्स को पहले से ही रखना है सो दैट आप उसको एक्सेस कर सकें. देन ऑल्सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इनिशियली बता दूं कि पहले ही अपने प्रोजेक्ट को आप सेव कर लीजिए. अब तो सेव प्रोजेक्ट एज आ रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेव्ड इट. तो आप इस प्रोजेक्ट को पहले से ही सेव कर लीजिए बिकॉज गलती से अगर आपका एक क्रॉस बटन दब गया तो इतनी देर से जो आप काम कर रहे थे वो सारा का सारा फिनिश, और वो आप फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे. तो पहले ही आप इसका नामकरण कर दें फाइल का, और उसके बाद ये ऑटो सेव मोड में रहता है. उसके बाद कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. सो नाउ आप डॉकिंग की अगर बात कर रहे हैं तो हमें इसमें दो चीज़ें लगती हैं. फर्स्ट इज लिगैंड, अदर इज रिसेप्टर. रिसेप्टर जो है हमारे प्रोटीनेशियस है नेचर में, तो रिसेप्टर अगर आपको लेकर आना है तो आप प्रोटीन डेटा बैंक से ला सकते हैं, और अगर आपको लिगेंड्स लेकर आने हैं तो यू कैन चूज एनी ऑफ द केमिकल लाइब्रेरीज, बट मोस्ट यूज्ड इज पबकेम. सो मैंने भी पबकेम में जाके एंट्रीज को डाउनलोड करके रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको दिखाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. So you have to, so this is the file section wherein you can open the project, save the project, and you can import these structures here. You can get the PDB of the receptor. You can merge the projects if you want to. You can export these structures even from here. And then this is the edit part. Here we are going to use 2D sketcher, and this is select. You can do multiple things in it. Same goes with workspace. You can choose the surface and these styles, and then scripts, and then you can zoom in, zoom out, and there are many ways to view your structure. This is Windows, you have project table, 2D viewer, and the help section. So here you can go and read the tutorials about the Schrodinger as well. And these are the three buttons which mostly you'll switch from. And this is called as taskbar. So usually taskbar पहले यहाँ पर होता था in the older versions. Now it is here. And this is the job section wherein you can see which job is running currently. And then this is the table. And here in this table all the results will come here, so eventually you can copy and paste the results for yourself. So now let's start. सबसे पहले हमको structures import करने पड़ेंगे, लेकिन import करने से पहले मैं आपको बता दूं, if you are from chemistry background and आपके पास अपने structure है, आपको बाहर से किसी structure पे काम नहीं करना है, खुद बनाना चाहते हैं, तो you can either design them here, और अगर आपको यहाँ पे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन गो टू 2D स्केचर. सो 2D स्केचर में आप यहाँ आएंगे. मैं आपके लिए सबसे बेसिक से एक स्ट्रक्चर बना दूँ. कुछ भी स्ट्रक्चर बना रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग समथिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक बॉन्ड बिटवीन देम. सो मैंने यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया है, ऑलराइट, एंड देन आई एम सेविंग इट. सो व्हेन सेविंग इट तो ये अपनी तरफ से एक नाम देगा structure 1. If you want to change it you can write anything, test1 test1 and okay. So once you said okay, यहाँ पे test1 create हो जाएगा और ये आपके workspace में भी आ गया है. So मुझे इसके साथ आगे नहीं जाना है तो मैं डिलीट कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास अपने स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं. So now I'm going to file, I'm going to import some structures. मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ. So मैं जाऊंगी उसके अंदर जहाँ मुझे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे अपने, तो आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट देम एंड आई एम गोइंग टू इंपोर्ट देम हियर. सो नाउ वी हैव देम हियर. अब अगर आप इसके नेम्स भी देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ से एंट्री का नेम चूज करिए एंड ओके का बटन दबाइए. तो आपको यहाँ पे ये भी मिल गई है. यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन these are pubchem IDs, तो आप अगर pubchem में रहेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं. So now these are my receptors. So if
नाउ हाँ, सो अगर आप किसी नए स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, एनसी ये कह रहा है ना 6 स्ट्रक्चर्स हैव बीन इंपोर्टेड इन प्रोजेक्ट टेबल, सो दिस वाज द प्रोजेक्ट टेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं वो टेबल में भी सब आता जा रहा है। इवेंचुअली हम इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन को निकाल भी सकते हैं, निकालना भी होगा, हमारे रिजल्ट यहीं पर आएंगे। सो ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब ये नए स्ट्रक्चर हैं, दीज आर नॉट रेडी फॉर डॉकिंग, क्योंकि हमने अभी इनको पबकेम से लेकर आए हैं। सो सिंस दे नॉट रेडी फॉर डॉकिंग, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको डॉकिंग पे रेडी करेंगे। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? तो इन ऑर्डर टू डू दैट शिफ्ट का बटन दबाइए, सेलेक्ट करिए सबको और सबको इंक्लूड करिए, सेलेक्ट करिए, दोनों काम कर लीजिए। टास्क में आइए और यहाँ पे चूज करिए लिग प्रेप में अगर आप आएंगे, सो हमारी वर्क स्पेस में 6 ही एंट्रीज हैं यहाँ पे, यू कैन सी दैट राइट। एंड ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, I have told you that these numbers are the accession numbers of the entries and ये pubchem IDs हैं। तो अगर आप इस नंबर को उठा के अगर pubchem में जाते हैं तो you will understand which entry I'm talking about। So हम LigPrep पे आए हैं यहाँ पे। तो LigPrep में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो करी है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। लाइक आई सेड, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, सो दैट आप एटलीस्ट अपने प्रोजेक्ट में आगे मूव हो सकें। सो हम यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट कर रहे हैं हर एंट्री के, एंड फाइनली हम उनको देखते हैं कि लिगेंड में कैसे बाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एट मैक्स 4 स्टीरियो आइसोमर्स बना रहे हैं पर लिगेंड। आप PhD स्कॉलर है अगर, तो आप मैक्सिमम भी बना सकते हैं जितने भी आप चाहें, एंड दैट विल बी यूजफुल, तो बनाना भी चाहिए। सो इस वीडियो के लिए वी आर ओनली मेकिंग 4, सो वी विल प्रेस दी रन बटन। तो रन बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ग्रीन हो गया है, विच टेल्स अस कि एक जॉब रनिंग के लिए शुरू हो गई है। सी, सो जॉब रन कर रही है, इसका मतलब काम चल रहा है पीछे। अब ये काम इतना जल्दी फिनिश भी हो गया है। सो क्रॉस इट, सो यू विल सी कि आपके पास 6 कंपाउंड्स थे और उसने बताया है हमें कि वो कुछ खास स्टीरियो आइसोमर्स उनके बना नहीं पाया। इसलिए नहीं बना पाया, प्रोबेबली उसमें कोई चॉइस नहीं थी बनाने की इन सारों के सारों में। अदरवाइज मोस्टली हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे लिगेंड्स जनरेट हो जाते हैं, एक ही एंट्री कई बार आ जाती है। सो हमारे इस केस में नहीं हुआ है सैडली, सो आई कैन नॉट शो इट टू यू। सो हमारे ये रिसेप्टर्स अब रेडी हैं डॉकिंग के लिए, यहाँ से ये सारे के सारे। सो अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये जो ये रॉ स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स अभी डॉकिंग के रेडी हैं, तो हम इन्हीं के साथ काम करेंगे। सो नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक यू टू कम हियर वन मोर टाइम। सो यहाँ पे आएंगे हम, एंड हम यहाँ से लेके यहाँ तक अपने सारे स्ट्रक्चर्स को चूज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू रन समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज QikProp। QikProp क्या है? QikProp हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोटीन का ADME रिसेप्टर्स का हमारे लिगेंड्स का ADME में बताता है, ADME प्रोफाइल कि वेदर दे आर ड्रगेबल और नॉट। तो यहाँ पे आएंगे हम प्रोजेक्ट टेबल में, प्रोजेक्ट टेबल नहीं, हम आएंगे जॉब सेक्शन में, एंड सी हमारा जो QikProp है वो हो गया है फिनिश। सो हमें यहाँ पे आना है, ये फिनिश हो गया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स आ गए हमारे। तो QikProp के रिजल्ट्स को आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+A Ctrl+C, और आराम से आपको अपने यहाँ पे जाना है फोल्डर में जहाँ आप काम कर रहे थे, एंड यहाँ पे आपको इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है एंड इसके अंदर इसको पेस्ट करना है, एंड लेटर ऑन यू कैन मेक अ नाइस एंड गुड टेबल फ्रॉम इट एंड सेव इट। सो यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ बता रहा है कंपाउंड के बारे में। लेट मी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड जिसकी पबकेम आईडी इज दिस। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, डोनर्स, एक्सेप्टर्स कितने हैं, लॉग पी ऑक्टेनॉल वाटर रेशियो कितना है, which is hydrophobicity, and whether it will cross blood-brain barrier or not, serum protein binding कितनी है इसकी, CACO2 permeability कितनी है, HERG पोटेशियम चैनल ब्लॉकेज कितना है इसका, स्किन में परमेबिलिटी है नहीं है इसकी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है। ह्यूमन में ओरल एब्जॉर्प्शन कितना है, लिपिड्स की रूल के वायलेशंस कितने हैं, और वो कौन सी 5 ड्रग्स हैं जो इस स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। तो इतनी चीज़ें इसको यहाँ पे बता रहा है आपको, एंड देन यहाँ से
इसके बाद आपका नया दूसरा कंपाउंड शुरू हो जाएगा. सो दिस वाज QikProp. So quickly we are going to close it and then we are going to come here again. So यहाँ पे अब आपको ये मॉनिटर बंद करना है, QikProp बंद करना है. You are here. Now अब हम काम किसके साथ कर रहे हैं? मैंने इस क्वेरी के लिए 4EY7 एक प्रोटीन है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, उसको चूज किया है. सो 4EY7 पहले हम इसे खोल के देख लेते हैं. ओके, ऑलराइट. सो इसमें लिगेंड है E20 विच इज डोनापेसिल. तो हम इस जिस एक्टिव साइट में ये बाइंडेड है उसी एक्टिव साइट में हम इसको हमारे जो वाले लिगेंड्स हैं उनको हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे जो बटन है प्रोटीन प्रिपरेशन विजार्ड, यू हैव टू कम हियर एंड नाउ यू हैव टू राइट the accession number of the entry you are working on right now, which is 4EY7. Please study about your receptor before you come here. Directly यहाँ पे नहीं आना है आपको, first you have to study it. So इसमें हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, you can see in this window कि यहाँ पे 4 इसके पास ligands हैं, ठीक है ना. So if you will look at this screen right now, यहाँ पे ये बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट. सो ये सारे कलर्स तब होते हैं इतने सारे, दिस रेड एंड ब्लू, बिकॉज इसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जांपल इसके साइड चेन्स कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूरे नहीं लगे हुए हैं, या कुछ एटम्स यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं. तो इन चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए हमें पहले प्रोटीन को रेडी करना होता है डॉकिंग के लिए, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग. तो दिस इज व्हाई वी हैव कम हियर टू दिस विंडो. So what we are going to do is, ये already checked in नहीं होते. I am a regular user, that is why they have checked in. Otherwise you have to click this which says if there is any missing side chain please model it using prime. So prime is another module in schrodinger. तो उसके थ्रू हम होमोलॉजी मॉडलिंग भी करते हैं, जो मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है. प्लीज गो चेक दैट आउट ऑल्सो. एंड you have to delete all the waters beyond 5 angstrom from the head atoms and then you have to click the pre-process button. So इस तरीके से your receptor is going to be ready for docking. So once it is ready for docking, you will see the changes in the structure and in the way how it looks. So let's wait for it to come. So हम कभी भी raw structures के साथ काम नहीं करते, whether it is ligands or it is protein receptor, because इनके स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे एरर्स होते हैं. तो उन एरर्स को पहले हमें रिमूव करना होता है. उन्हें इतने उन्हें इसके दे शुड बी फिट फॉर डॉकिंग एंड दे शुड बी दे शुड बी गुड. तो उसके लिए हम ये सारे प्रोसेसेस करते हैं. सो टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू QikProp which is for EDME profiling. So EDME is a very important term because आपको देखना है कि आप जिस केमिकल जो स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, उसकी ड्रगेबिलिटी कितनी है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग अ ड्रग फॉर ब्रेन और वो इतना बड़ा बनाया है आपने, या उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, एंड योर रिसेप्टर इज इन ब्रेन. So although you are using the receptor here in the docking, but in the real time scenario, it will never get docked to, it will never cross the membrane and it will never reach to brain, है ना. So what is the point of doing that? Then there is no point in doing that. तो इसीलिए please read about your receptors with clarity and read about ADME profile as well. So please dig out some books in pharmacology and else and read about ADME. And if you want to know more about the protein structures, so you can go to a PDB database. And similarly, if you want to know more about the ligands, you can come to PubChem database. So let me walk you through to PubChem. So this is the PubChem database from where you can retrieve the ligands, and this is the PDB database from where you can retrieve the protein structures. So these are the two minimum things which you should read about. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ श्रोडिंगर कर रहे हैं तो ही आपको पढ़ना है, आपको ये पढ़ना चाहिए so that आपको अपनी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी रहे. फॉर एग्जाम्पल आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर. सी टॉकिंग अभी तक हुई नहीं है, सो आई एम होपिंग लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम. Probably you're not very well acquainted with
दिस डेटाबेसेस, तो मैं आपको यहाँ लेके चलती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेशन नंबर। सो ये इसका एक्सेशन नंबर है। सिमिलरली डोनापेजिल के बारे में बात करते हैं। सो डोनापेजिल इज अ ड्रग व्हिच इज गिवन इन अल्जाइमर्स एंड इसका जो रिसेप्टर है दैट इज ECHE, दिस वन, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इट इज ऑलरेडी डॉक्ड विद डोनापेजिल। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे इट इज अ ऑथेंटिक स्ट्रक्चर। सो सिंस ये ऑलरेडी इसमें डॉक्ड है, तो मेरे लिए इसमें एक्टिव साइट लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अदरवाइज इफ यू आर डीलिंग विद अ प्रोटीन स्ट्रक्चर wherein you do not know the active site, so that can be done। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है साइट मैप, सो दिस इज द वन। सो उसको यूज करके भी हम लोग आपके प्रोटीन में एक्टिव साइट ढूंढ सकते हैं। ओके, सो नाउ डॉकिंग इज कंप्लीट। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो यहाँ पे ओवरलैपिंग एटम्स हैं एंड ये बता रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन ओवरलैप्स कैन ऑफन बी फिक्स्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड असाइनमेंट। तो आई एम गोइंग टू press OK here and I'm going to come here, review and modify. I'll come this to later and I'm going to come to refine and यहाँ पे मुझे अपने इन सबको minimize करना है। So once I'll do it, the problem which was occurring in my protein, that will also be sorted. So let's go to review and modify. So इस वाले सेक्शन में आप आएंगे तो ये देखिए आपको यहीं पे पता चल गया है कि जो आपने टोटल प्रोटीन स्ट्रक्चर लिया है इसमें, उसमें 4 चेन्स हैं और इतने सारे इसमें वो है क्या बोलते हैं लिगेंड्स। एंड हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम E20 में इंटरेस्टेड हैं। सो E20 में हम इसलिए इंटरेस्टेड हैं बिकॉज ये है आपका डोनापेजिल। मुझे उसी एक्टिव साइट में अपने इन सारे लिगेंड्स को बाइंड कराना है जिसमें जहाँ पे डोनापेजिल है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल साइड इन ECHE जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड करेंगी। बाकी की जो साइड्स हैं वो NAG, NAM और ओलिगोसैकेराइड्स और बाकी चीज़ों की बाइंडिंग लोकेशंस हैं जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना। सो हम उसी को सेलेक्टिवली लेंगे तो कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा इस स्ट्रक्चर में, तो हम बाकियों को डिलीट भी कर सकते हैं। सो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा होने देते हैं एक बार। मिनिमाइजेशन चल रही है हमारी, उसके बाद इवेंचुअली हम लोग एक बार और प्रॉब्लम्स अपने प्रोटीन की देख लेंगे एंड देन विल बी सॉर्टेड। सो लाइक आई सेड, सो यहाँ पे देखिए अभी जॉब्स चल रहा है, इट इज ग्रीन इन कलर। सो यहाँ पे इन अंदर जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है दैट इज एपिक। सो एपिक एक मॉड्यूल है LigPrep के साथ यूज होता है जो हमारे लिगेंड्स की एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए भी यूज होता है। सो यहाँ पे तो कह रहा है रिस्ट्रेन मिनिमाइजेशन जॉब इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब ये काम ही हो गया है आपका, ये बता रहा है कि ये हो गया है। सो नाउ वी विल कम हियर एंड वी विल डू न्यू प्रॉब्लम्स। सो अभी भी यहाँ पे एरर्स है, तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो हम नेक्स्ट पोजीशन देख सकते हैं, इसको कमिट करेंगे। सिमिलरली हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कमिट करेंगे। ये क्या था मैं आपको बता दूं, इसने ये सब चीजें करने के बाद हमें बताया कि देयर आर फ्यू प्लेसेस wherein the atoms are not placed conveniently in the structure. Probably they are creating some steric clashes. तो वो हमें ये भी बता रहा है कि क्या हम उसकी पोजीशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप जो चेंजेस बता रहे हैं उसे कमिट कर दीजिए, बिकॉज वो प्रोटीन की ओवरऑल एनर्जी के साथ मैच करता। सो देन आई प्रेस द रिव्यू प्रॉब्लम्स टैब एंड देयर आर नो प्रॉब्लम्स टू रिपोर्ट, व्हिच इज अ गुड थिंग। सो आवर स्ट्रक्चर इज रेडी। वंस योर स्ट्रक्चर इज रेडी इट विल लुक लाइक दिस। सो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की चीजें दिखाई दे रही हैं। ग्रीन कलर की चीजें जो हैं वो हमारे लिगेंड्स हैं। इसमें अंदर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले मैंने 4E/7 यहाँ पे लेकर आई थी, उसके बाद 4E/7 को हमने प्री प्रोसेस क्ले लगाया था, इवेंचुअली हमने उसको मिनिमाइज भी किया।
हमारे रिसेप्टर को। तो अब ये जो फाइनल वाली एंट्री है, दिस इज द वन जिसमें मिनिमाइज लिखा है, जिसे हम आगे सारे कामों में यूज करेंगे। सो लेट्स गो क्लिक दिस बटन विच सेज लिगेंड इंटरैक्शन। सो हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे, अब ये जो E20 लिखा है, यहाँ पे इतने सारे मेरे पास लिगेंड्स हैं। तो ये वाला देखिए, ये भी हमारा डोनर पेजल है, तो इसका मतलब 2 डोनर पेजल इस स्ट्रक्चर में बाइंडेड है। सो ये दोनों को दिखा रहा है कि वो कहाँ कहाँ पर बाइंडेड है। तो हम इनमें से किसी एक लोकेशन को ही चूज करेंगे काम करने के लिए। सो प्रोबेबली हम लोग 604 को यूज करेंगे, बिकॉज 604 में मुझे वो कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो मुझे चाहिए, बिकॉज यही कनेक्शन करने से ये मॉलिक्यूल एक्टिवली काम करेगा। And then you can go to view button and open this ligand interaction diagram ligand, and अब आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉन्ड है, that is bication bond between the nitrogen atom and tryptophan 86. 86 is the residue number in the chain, and these are the H2Os. H2Os हमने डिलीट नहीं किए थे dear friends, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। I have done a separate video on protein preparation wizard, please go check that out, and that will tell you how to remove these H2Os also. So मैं दोबारा से reiterate कर दूँ, this video is only about how to do docking and how to use the modules. So अभी मैंने इसमें बस वही कवर किया है। So tryptophan 286, tryptophan 86 and phenyl 338 was important for me, and मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे ये वाली एक्टिव साइट में इसको लॉक करना है, बाकियों को मुझे यूज नहीं करना है। यहाँ आके मुझे वो क्लैरिटी मिल गई है। सो इस क्लैरिटी के साथ मैं वापस जा रही हूँ, और अब मैं उसमें से एक को डिलीट करूंगी। सो फाइंड इन वर्कस्पेस, select atom, delete. Find in workspace, select atom in workspace, delete. These are the small compounds which are present in our structure. So now I'll find in workspace. Workspace. देखा आपने? These are the 2 places, and this is the one I'm planning to retain. So I'll go to the other one, find in workspace, select atom in workspace. I'm going to delete, and now I will say find in workspace. So ये वो ligand है, donor pezil molecule, जो मुझे आगे यूज करना है। So now मेरे ligands रेडी हैं, मेरी प्रोटीन भी रेडी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे डॉक करना है। सो डॉकिंग करने के लिए आप यहाँ टास्क विंडो में आए, ब्राउज में आए, और ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा। आपको ग्लाइड मॉड्यूल के अंदर जाना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, रिसेप्टर ग्रिड जनरेशन करनी है। मतलब आपको सॉफ्टवेयर को बताना है कि आप इन सारे लिगेंड्स को कहाँ जाके बाइंड करेंगे। सो यहाँ पे साइड बटन पे आइए, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमको भी डालने हैं। सो आई एम गोइंग टू चूज द मॉलिक्यूल। स्क्रीन वाले को केयरफुली क्लिक करिए, नहीं तो पूरा प्रोटीन भी सेलेक्ट हो जाता है। एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द ग्रिड इन द 3-dimensional स्पेस। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी ग्लाइड ग्रिड का नाम रखूंगी, फॉर एग्जाम्पल ACHE and I run it. हमेशा जो अपनी ग्रिड आप जनरेट करते हैं उसका नाम अपने प्रोटीन के नाम से सेव करिए, बिकॉज कल को आप कोई और भी डॉकिंग कर सकते हैं जिसमें आपको इसी रिसेप्टर के साथ उसको बाइंड करा के देखना है। सो ये बार बार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। वंस द ग्रिड इज रेडी विद यू, so you can use the same grid in multiple different other dockings. You just have to change the ligands, and since grid is ready, so it's very easy for us to do it quickly. So हर बार grid generate करने की आपको कोई need नहीं है। So हमारी grid भी यहाँ generate होने वाली है अभी। So let's go to job, let's go to monitor. It is saying कि हमारा glide grid अभी मॉड्यूल रन कर रहा है। बाकी ये सारी चीजें हम उसी यूज कर चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक।
सो अब हमारा ग्लाइड ग्रिड रन हो रहा है। एक बार ये फिनिश हो जाए तो बस हमारी उसके बाद डॉकिंग ही बचती है। सो डॉकिंग यहाँ पे हमारी 4 टाइप की है जो श्रोडिंगर हमको प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट इज HTVS विच इज हाई थ्रूपुट वर्चुअल स्क्रीनिंग। सो उसको डॉकिंग ही कहते हैं, बट हम उसको वर्चुअल स्क्रीनिंग कह रहे हैं बिकॉज वहाँ पे हमारा वी हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी एंड वी आर aligning we are docking the entire library to one grid। तो वो एक तरीके की स्क्रीनिंग है, उसमें जो डॉकिंग होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, इतनी प्रेसिशन से नहीं होती है। इट्स वन राउंड ऑफ डॉकिंग एंड इट इज जस्ट टू एक प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है सो टू स्पीक। एंड SP डॉकिंग जो है it is more rigorous than the regular HTVS docking, and then XP docking is more in terms precision, it's more precise than the standard one। तो इस वाले के लिए मैं आपको SP डॉकिंग करके दिखा रही हूँ। एंड दी अदर इज SP पेप्टाइड डॉकिंग जो कि हमारा 4th टाइप होता है श्रोडिंगर में, और वो अभी कुछ ही सालों से इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज अभी अगर हमको प्रोटीन डॉकिंग करनी है तो वो भी श्रोडिंगर में आज की डेट में पॉसिबल है, पहले ये पॉसिबल नहीं था। सो चीज़ें मोर और लेस अभी भी सेम है। अगर आप पहले श्रोडिंगर रन कर चुके हैं तो अभी भी ये उसी तरीके का ही है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन लर्निंग ऑल द थिंग्स। ये मैंने जो आपको सीरीज बताया है ये वो सीरीज है जो आपको मिनिमम करना ही है, और ये सब चीज़ें आपके वर्क का पार्ट होंगी ही होंगी। सो यहाँ पे देखिए ग्लाइड ग्रिड ACHR हैज कंप्लीटेड। अब मेरी ग्रिड भी रेडी है, तो अब मुझे क्या करना है, आई विल कम बैक टू माय LigPrep रिजल्ट। रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। तो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स तो नहीं बने थे, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेडी हो गए थे डॉकिंग के लिए। तो मुझे शिफ्ट का बटन दबाना है एंड मुझे इन सबको सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट भी कर लिए और ये मैंने इंक्लूड भी कर लिए, ठीक है। सो उसके बाद मैं टास्क पे जाऊंगी, आई कम टू ग्लाइड एंड ग्लाइड के अंदर आई गो टू लिगेंड डॉकिंग। अब क्या करना है, पहले मुझे ग्रिड सेलेक्ट करनी है। ग्रिड मुझे कौन सी सेलेक्ट करनी है, ग्रिड याद है आपको नाम ACHER। मैं ऑलरेडी ACHE कर चुकी हूँ। सो नाउ इट इज ACHER। सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको। लेकिन कहाँ से लेके आऊँ, वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट टेबल में हमारी 6 एंट्री है यहाँ पे 6 एंट्री, हम इसी को यूज कर रहे हैं। सेटिंग्स में जाते हैं। आई वाज टेलिंग यू अबाउट द डॉकिंग्स, दिस इज HTVS, दिस इज SP, दिस इज XP एंड दिस इज SP पेप्टाइड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे SP। सो हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हमको सिर्फ बटन दबाना है रन का। सो अब ये डॉकिंग शुरू हो गई है। हमारे लिगेंड्स बहुत ही कम हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी डॉकिंग क्विकली हो जाएगी अभी। सो एक बार डॉकिंग हो जाए तो उसके बाद हम लोग अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड इज द बेस्ट डॉक इन आवर केस। सो QikProp के रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे EDMA के, किससे में कैसे आपने निकाले और फिर उसके बाद आपने उसको वर्ड में पेस्ट कर दिया। इवेंचुअली आप उसकी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जब तक ये डॉकिंग हो जाए, लेट अस गो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग इवेंचुअली। सो डॉकिंग हमारी रन होनी शुरू हो गई है। प्लीज सी यहाँ पे जॉब ग्रीन हो गया है, इट मींस रनिंग। सो नाउ वी कैन क्लोज दिस एंड ये यहाँ पे बैकग्राउंड में रन करता ही रहेगा। जैसे ही रनिंग पूरी हो जाएगी आपके रिजल्ट्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो लेट्स गो बैक टू दिस प्लेस। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस। सो अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो विल कम टू नो अबाउट दी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एस्टाइल कोलिनेस्टर इसकी चेन A-B दोनों है एंड इसकी चेन C and D भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं इनके बारे में बता रहा है। दिस इज E20 जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी। ये नाम यूजुअली ऐसे लिगेंड्स हैं जो हमेशा इसमें रहते हैं। इसमें कुछ और भी अलग लिगेंड्स भी हैं। सो अगर आप इन सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का भी डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट योर स्ट्रक्चर। अभी हमारी डॉकिंग फिनिश नहीं हुई है। लेट मी टेक यू टू प्रोजेक्ट टेबल। सो यहाँ पे देखिए ओके हो गई है। सो जैसे हम यहाँ पे आए डॉकिंग फिनिश हो गई। सो प्रोजेक्ट टेबल में मैं आपको फिर दिखा दूंगी। सो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज पोज व्यूअर। सो पोज व्यूअर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, प्लीज गो चेक दैट आउट। आज मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू, देखिए ये 4E7 लिखा है, ये आपका प्रोटीन है, और ये जो निशान यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब जो रिसेप्टर है, जो प्रोटीन की एंट्री है वो फिक्स्ड है। हम यहाँ पे लिगेंड्स में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लिगेंड इज 5280,794। आप इसको पबकेम में जाके भी चेक कर सकते हैं कि क्या है। सो नाउ आई विल गो टू लिगेंड इंटरैक्शन डायग्राम एंड सी। यहाँ पे अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। सो यस यू कैन सी ट्रिप्टोफैन 286 के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, और ट्रिप्टोफैन 86 के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, और फिनाइलएलनिन के साथ भी 338 के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये उन चीजों के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है जो मुझे चाहिए। सो ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग वेरी प्रिटी, बट इट्स ओके। ये हमारा रिजल्ट है। सो नाउ आवर सेकंड रिजल्ट इज दिस। सो क्लिक दिस। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। So this is all we have to see in our डॉकिंग। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग सेव कैसे करेंगे। सो वंस यू कम टू लिगेंड इंटरैक्शन डायग्राम, आपको नहीं पता कि इस एरो का क्या मतलब है। सो दिस पर्पल एरो इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो वाटर है ये यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सो अब व्यू में जाएं और ये लिगेंड इंटरैक्शन डायग्राम LID लेजेंड लिखा है, क्लिक इट। तो यहाँ पे देखिए पर्पल एरो का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू। सो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। सो नाउ यू कैन कम टू द फाइल सेक्शन एंड सेव द स्क्रीनशॉट, एंड दिस इज हाउ इट इज डन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। सो अगर आपको किसी और चीज के बारे में ज्यादा जानना हो तो प्लीज कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं कोई स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊं from schrodinger, please let me know. I'll do it for you. And I have covered QikProp, LigPrep, receptor binding, receptor grid generation, and eventually SP docking. And please like, share, and subscribe. And take care and good luck. Thank you. Bye bye.